धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हमारे लिए कोई पढ़ करके देखे, भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसका 6ठा पद। कई बार हमारी प्रार्थनाएं खुदा तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बहुत सी रुकावटें हमारे जीवन की। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई और रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। ये दाऊद है जो इस प्रार्थना को कर रहा है, दुआ कर रहा है कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर दे, क्षमा कर दे। क्योंकि लिखा हुआ है, रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बत्ती गई। जो मेरी तरावट थी, जो मेरी खुशियां थी, वो मुरझा गई, खत्म हो गई। कई बार हमारी खुशियां चली जाती हैं। पर आगे दाऊद कहने लगा कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, तब लिखा हुआ है, और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। ये इसने निर्णय कर लिया कि मैं अपने पाप को छुपाऊंगा नहीं, पर अपने पापों को खुदावंत के सम्मुख रख दूंगा। क्योंकि खुदा के लोगों, जो हमारी प्रार्थनाएं ना सुनने का कारण है हमारे पाप, हमारे गुनाह। जब हम गुनाह से भरे होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं खुदावंत तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे गुनाह ही हमारी उन प्रार्थना को रोक देते हैं। आज हमें और आपको उन गुनाह से दूर होना है, पापों से दूर होना है। क्योंकि दाऊद कहने लगा, जब इसने निर्णय कर लिया कि मैं मान लूंगा, तब लिखा तब तूने मेरे अधर्म और पाप क्षमा कर दिए। हालेलुया। जब मैंने मान लिया, कहने लगा जब मैं मान लूंगा कि मैंने पाप किया है, तो लिखा हुआ है तभी, जैसे ही माना। पता के लोगों, शायद हो सकता है हम पाप अपने छुपाए बैठे, हम किससे कहे? जिससे कहेंगे वो हमारा मजाक उड़ाएगा, हमारे पाप के ऊपर लानतान करेगा, हमें बहुत बुरी बुरी बातें कहेगा। पर क्या हम खुदावंत के पास नहीं जा सकते? खुदावंत कुछ नहीं कहता, वो कोई भी आर्ग्यू नहीं करता, किसी भी प्रकार से हमसे बातें नहीं करता, किसी भी प्रकार से हम पर दोषारोपण नहीं करता है। पर खुदा के लोगों, पर सिर्फ हमें इतना करना है कि अपने अपराधों को खुदावंत के सम्मुख जाकर के मान। जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। लिखा हुआ है, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। अब जो आयत मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, वो कुछ इस प्रकार से है। इस कारण पढ़े, इस आयत को आप पढ़े, 6ठी आयत को पढ़े जी। इस कारण हर एक भक्त हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे, तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। जबकि तू मिल सकता है। कब मिल सकता है? कौन सा ऐसा समय है? सुबह का समय है, शाम का समय है, दोपहर का समय है, रात का समय है? किस समय? हर समय अवेलेबल है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हर समय अवेलेबल है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर कैसे प्रार्थनाओं को सुनता है, कैसे जवाब देता है, कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसी समय लोगों को चंगा कर देता है। खुदा के लोगों, वो करने वाला खुदावंद खुदा है। अक्सर हमारे जीवन में गवाहियां होती हैं। एक शख्स बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तकलीफ में था, घर के लोग बहुत परेशान थे। मेरे पास फोन आया। आजकल डॉक्टर्स भी मरीजों को नहीं देख रहे, पर खुदावंद देख लेता है।
आप किसी भी समय लेकर के आइए, किसी भी मरीज को, किसी भी टाइप का क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, दुनिया की खतरनाक से खतरनाक बीमारी वाले खुदावंद यीशु मसीह के पास में। वो एक ऐसा डॉक्टर है, वो एक ऐसा सलाहकार है, वो एक ऐसा शिक्षक है, वो एक ऐसा पिता है, वो एक ऐसी माता है जो हमारे लिए तसल्ली का बायस होता है। शायद हो सकता है दुनिया में हमें कहीं तसल्ली ना मिल पाती, पर जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें तसल्ली देता है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेता है, लिखा हुआ है कि जैसे ही मैंने अपने गुनाहों को माना, परमेश्वर ने हमारे सब अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल बताती है, यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, इस कारण हर एक भाग तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए। काहे कि जल की, यानी बहुत तूफान आ जाए, एक ऐसी बाढ़ आ जाए जल की कि अब बचना नामुमकिन हो, तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो बाढ़ तो आएगी पर उस भक्त के पास में नहीं पहुंचेगी। हमें और आपको उस परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, हमें उस परमेश्वर पर यकीन करने की आवश्यकता है। हम खुदावन से कहें, खुदावन तू हमारा सहायक है, तू हमारा पिता है, तू हमारा अब्बा है, आज हम पर रहम कर। खुदा के लोगों, वो हम पर रहम करने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस। जब हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। हम अपने घरों पर प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो रहम से भरा हुआ परमेश्वर है। लिखा हुआ है, हम उससे ऐसे समय में प्रार्थना करें कि जब वह हमको मिल सकता है। इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है। कौन सा ऐसा समय? जैसा मैंने अभी एक सवाल किया, यहां पर भी लिखा हुआ है, ये सवाल है कि कब मिल सकता है, कौन सा ऐसा समय है? कोई बता सकता है कि कोई समय है परमेश्वर का? जैसे डॉक्टर्स का टाइम होता है 11 बजे से 2 बजे तक मिलने का समय, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मिलने का समय है, ऐसा कोई समय है? बाइबल में लिखा हुआ है, निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त पर न पहुंचेगी। तू मेरे छुपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, मुझे तो आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूं आजाद। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं आजाद हूं, मैं छुटकारा पाया हुआ हूं, मैंने पापों से मुक्त हो चुका हूं? कितने लोग कह सकते हैं? खुदा के लोगों, जब तक कि हम अपने गुनाहों को मानेंगे नहीं, जब तक हम अपने पापों को मानेंगे नहीं, हम पाप करके भी कहते हैं हमने गुनाह नहीं किया। हम खुदावंद के सम्मुख कहते हैं नहीं, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। आपस में जब लड़ाइयां होती हैं घरों में, आप देखें लड़ाइयां, मैंने ऐसा नहीं कहा, शायद हमने सैकड़ों बार की उस बात का दोहराया होगा, पर आज हमारे मुंह से जो निकले, मेरे मुंह से नहीं, जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और ऐसे समय में प्रार्थना करें कि जब वो मिल जाए। भजन संहिता 55 और उसकी 6 आयत लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसे पुकारो। खुदा के लोगों, क्या हमें पुकारने की आवश्यकता है? वो निकट है, कैसे पुकारे? पुकारा उसे जाता है जो दूर हो। कभी भी किसी पास वाले को पुकारते हुए देखा है? यहां पर खुदा का नाम बता रहा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। कौन सा ऐसा समय है जब नहीं मिल सकता? अभी हमने एक सवाल किया, यहां पर खुदा का नाम बता रहा है, इस कारण हर वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। कब मिल सकता है?
पर अब यहां पर खुदा कलाम बता रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। कब हम उसे खोजें, कब वो हमारे निकट है? मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। जब मैंने उसे पुकारा, मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी ओर झुक करके मेरी प्रार्थना को सुन लिया। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, खुदा दाऊद कहने लगा, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। हमारी दुआएं, हमारी ख्वाहिशें, हमारी दिलचस्पी ऐसी हो जाए, हम उसके लिए पागल हो जाए, क्रेजी हो जाए, उसके नजदीक आ जाए, हम उससे मिलने के लिए उसके पास। हमने एक आयत पढ़वाई थी जो मैंने, मेरी सबसे पसंदीदा आयत है, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका 6ठा पद। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका 6ठा पद। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। ये मेरी पसंदीदा आयत है। ये दुनिया की, जब मैंने प्रचार शुरू किया तो इस आयत को मैंने प्रचार किया था, और जिस दिन मैंने इसको प्रचार किया, परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ से मुझे घेर लिया, जिस तरह से एक बिजली चारों तरफ से घेरती है, आप रस्सी से या साड़ी जिस तरह से लपेटते ना, खुदा ने वैसे मुझे लपेट रखा था। और मैं उस एहसास को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वह हमारे संग रहता है, वह हमारे अंदर होता है, हम नहीं जाते। बाइबल बार बार बताती है हमें, हम बार बार बताते हैं, आप सबों से बातचीत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। और फिर भी हम भूल जाते हैं, हम खोजते हैं उसको कहीं और। लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसे पुकारो। आज हमें उसे पुकारने की आवश्यकता है, वो हमारे निकट है, हमें उससे आवाज देने की जरूरत है, हमें उससे कहने की आवश्यकता है। जब हम अपने निवेदनों को उसके सम्मुख रखेंगे, खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। कल उस बेटी ने जो आयत पढ़ाई, उसके पहले लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की तरह नहीं हमें चलने की आवश्यकता है। पर यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, हम ऐसे समय में प्रार्थना करें जब वो मिल जाए। यशायाह 43 और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस भक्त पर जब उससे प्रार्थना करेंगे तो वो क्या करेगा? निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। पर यशायाह उसका 43वां अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, और जब तू आग में होकर चले तो उसकी आंच तुझे ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि खुदा आपके निकट है, हमारे और आपके निकट है। हम उससे कह करके देखें, अगर नहीं सुनाई दे रही है उसकी आवाज, तो पाप की एक दीवार हमें और परमेश्वर से, हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंचने दे रही है, हमारी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचने दे रही है। आज उस पाप की दीवार को गिराते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह, लिखा हुआ है कि जब उसने कहा पूरा हुआ, लिखा हुआ है हैकल का पर्दा 20 से 2 पार्ट हो गया, हट गया, अलग हो गया। अब हम आमने सामने परमेश्वर को देख सकते हैं। खुदा के लोगों, आज हमारा आमना सामना परमेश्वर के साथ में है, हम उसके सम्मुख हैं, हम उसके सामने हैं। एक शख्स ने खुदावंत के सम्मुख से भागने की कोशिश करी। मैंने शायद अभी 3-4 दिन पहले ही बताया था। उसका शख्स का नाम है योना। तर्शीश को भाग गया, टिकट लिया, तर्शीश को भागा। परमेश्वर ने उस पर क्या किया? उसको मगरमच्छ के पेट में डाल दिया, मछली के पेट में डाल दिया। लोगों ने योना को समुद्र में डाल दिया। उसे मालूम था समुद्र में उसको लील गई मछली। तब लिखा हुआ है, तब योना ने मछली के पेट में खुदावंत से प्रार्थना की। कैसे समय में प्रार्थना करें? अब तो मर गया है, अब तो खत्म हो चुका है, अब तो मछली के पेट के अंदर चला गया है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, असंभव सी चीज। जब लगे कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, असंभव है,
उस वक्त भी खुदा को पुकारिए। उस खुदावन से कहिए कि खुदावन, मुझे मालूम है कि जब तू योना की प्रार्थना सुन सकता है उस मगरमच्छ मछली के पेट से, तो तू हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन सकता? तो हमारी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमारे गुनाहों को माफ कर। उससे दुआ करे तो उस खुदावन से गुनाहों की माफी मांगे। क्या खुदावन, मेरे गुनाह को माफ कर, मुझे क्षमा कर दे। वो दीवार उसी समय गिर जाएगी, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आपको लगता है आपने कई बार प्रार्थना करी है, आपने प्रार्थना करते करते आप थक चुके हैं, शायद हो सकता है 1 साल, 2 साल, 10 साल और 20 साल हो चुके हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। खुदा के लोगों, आज अपने गुनाह को मान ले। दाऊद कहने लगा कि जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, बता दिया मैंने खुदावंद। क्या खुदा को मालूम नहीं कि हमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है? वो सब कुछ जानता है। हम लोग अक्सर गाना गाते हैं, आकाश में छुपू तो तू वहां है? आकाश में चढ़ूं तो आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में चाहूं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। कहां जाए हम, किसके पास में जाए? पहाड़ में छुप जाए, उस दरारों में छुप जाए, कोठरी में छुप जाए, कहां पर चले जाए? बिल्कुल अधलोक में चले जाए, वहां पर जाके छुप जाए, आकाश में चले जाए, वहां पर छुप जाए। कहीं पर जाने की हमारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि सब जगह हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा खुदावंद खुदा है। वो हमारे नजदीक रहना मांगता है, पर हम अपने गुनाहों के कारण उससे दूर हो जाते हैं, अपने पाप के कारण हम उससे दूर हो जाते हैं। खुदा कलाम बताता है, अगर भजन संहिता 42 और उसकी 7वीं आयत को पढ़े, और कोई इसका 42 Psalms 42:7, भजन संहिता 42 और उसकी 7वीं आयत। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल, लिखा हुआ है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। जलधाराओं का जल को पुकारता है। हालेलुया! यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। मैं डूब गया हूं, मैं तो अब बचने वाला नहीं हूं, मेरा सहायक कोई नहीं है, पर मैं जल के अंदर से मैं तुझे पुकारना चाहता हूं। जिस समय योना जो है जल के अंदर होगा, मछली के पेट में होगा, अब उसने आशा छोड़ दी होगी, पर मालूम है उस पेट में ही उसने कहा कि कोई और हमें बचाने वाला नहीं है, कोई और हमारी सहायता करने वाला नहीं है, शायद अब कोई नहीं हमारी सहायता करने के लिए बचा है, पर एक है जिसे हम जानते हैं, वो है हमारा खुदा। हम उससे दुआ करेंगे और वो मेरी सुनेगा। मैं उसके पास गया, लिखा है कि जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, पूरी रीति से हमें छुटकारे की आत्मा से परिपूर्ण कर दिया, उसने हमें पूरी रीति से छुटकारे के गीतों से भर दिया। मैं पढ़ रहा था खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम बता रहा, भजन संहिता मैंने बताया था, भजन संहिता 4 उसकी 3री आयत को निकाल ले, और यहां पर लिखा हुआ है, यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, जब यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। जब मैं पुकारूंगा, ये नहीं लिखा हुआ है कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मिल सकता है। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक के मिलने का समय है यहोवा का, फिर सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। नहीं, लिखा हुआ है, ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा।
खुदा के लोगों, वह हमारे सुनने के लिए तैयार है। वो तैयार है कि कब हम उसे पुकारें, कब हम उसे आवाज दें, कब हम उसके पास में चले जाएं। लिखा हुआ है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित हो जाएंगे। अगर आप नम्र हैं, अगर आप दीन हैं, यदि आप मुलायम हृदय के हैं, तो जरूर है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका दूसरा पद, और कोई निकाल ले यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसके 34वें पद को पढ़ेंगे। जी पढ़ें, पहले और दूसरे पद को पढ़ें। यूहन्ना दूसरा अध्याय, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका दूसरा पद, यानी पहला और दूसरा पद पढ़ दें। पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसका 34वां पद। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, लिखा हुआ है, हम जो खुदा के लोगों, जो खुदा के सेवक लोग हैं, वे भी सुने। परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम को सुने। जो लीडर्स हैं, जो अगुवे हैं, वे खुदा के कलाम को सुने। पढ़े जी, पढ़े। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं और यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ ना जाने दो, उसे व्यर्थ ना जाने दो। क्योंकि वह तो कहता है, वह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, मैंने तेरी सुनी। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन हाँ, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। मुझे मालूम है कि तेरा उद्धार आज है। आज मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आज मैं तुझे बचा लूंगा, आज मैं तुझे निकाल लूंगा। आज प्रसन्नता का दिन है, आज आनंद करने का दिन है, आज खुशी का दिन है। खुदा के लोगों, खुदा हमसे बहुत प्रसन्न है। लिखा हुआ है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। आज वो खुदा ने हमारी सहायता करने के लिए आज वो दिन लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देख अभी वह प्रसन्नता का समय है, आज है। शायद हो सकता है अभी तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, अभी प्रसन्नता का समय है, अभी वो प्रार्थना सुनने का समय है। लिखा हुआ है, अभी वो उद्धार का दिन है। आज हमारे और आपके लिए उद्धार का दिन है। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसका 34वां पद। तुम मुझे ढूंढोगे, लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे। नहीं पाओगे। अभी कह रहा है खुदा का कलाम, अभी हमने क्या पढ़ा, यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे। क्या बात हुई? लिखा हुआ है, अभी मैंने इससे पहले जो आयत पढ़वाई, यशायाह 55 अध्याय 6 पद, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट से पुकारो। पर अभी कह रहा है खुदा के कलाम, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वहां तुम नहीं आ सकते। बिल्कुल फर्क बातें हैं, पर क्यों नहीं आ सकते? तब परमेश्वर ने ज्वाला में तलवार और कुरुबों को पहरा देने के लिए, जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए रख दिया। परमेश्वर के लोगों, क्या हम उस पेड़ के पास जा सकते हैं? जीवन के पेड़ के पास में उसके फल को खा सकते हैं? लिखा हुआ है, जो लोग खुदावंद पर विश्वास करते हैं, लिखा हुआ है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएंगे। और जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, यानी मुझ पर यकीन रखते हैं, वो कभी ना मरेंगे। ये खुदा का कलाम है जो हमें बता रहा है। मत्ती उसका 7वां अध्याय 24, 25, 26 और 27 पद को पढ़े। यहां पर लिखा हुआ है जी, इसको देख करके हम खत्म करें, क्योंकि बहुत समय
ज्यादा समय है नहीं मेरे पास में जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, लिखा हुआ है, इससे पहले की 1-2 आयतें पढ़ दें। 24 है, जी, 23 आयत से पढ़ दें प्लीज। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे क्या हमने किसी की सहायता करी? क्या हमने किसी की मदद करी? आप इसको पढ़िएगा, यहाँ पर एक जिक्र पाया जाता है। उस जिक्र के हम ज्यादा जाएंगे तो और गहराई में जाना पड़ेगा, पर यहाँ से हम सिर्फ आपको बता करके खत्म करेंगे। पढ़े बेटा 24वें आयत से। इसलिए जो कोई ये मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया है? चट्टान पर घर बनाया। चट्टान पर बनाया है। क्या हमने रेत पर घर बनाया है या चट्टान पर बनाया है? आगे पढ़े बेटा। और मेह बरसा, और मैं बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली। शायद हो सकता है हमारी जिंदगी में मैं बरसेगा, बहुत सी बाढ़ें आएंगी, लिखा हुआ है, पर वो बाढ़ तुझ पर तक ना पहुंचेगी। जब तू जल में होकर के जाएगा तब वह तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में होकर चलेगा तब उसकी आंच तुझे ना लगेगी और तुझे जला ना सकेगी। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आज वो हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ में है। क्या वास्तव में हम उसकी सहायता पाने के लिए तत्पर हैं? आज खुदावंद से कहें, खुदावंद तो हमारे गुनाहों को माफ कर। मैं चाहता हूं उस चट्टान पर घर बने जो खुदावंद यीशु मसीह स्वयं तू है। हम चाहते हैं तू मेरी जिंदगी में आ जा। मुझे मुझे अपनी मुझे अपनी सामर्थ से मामूर कर, मुझे बरकत दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर,